गुड मॉर्निंग माय फ्रेंड। मैं आपका दोस्त शैलेश। आज हम स्वतंत्रता संघर्ष के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में पढ़ेंगे, जिनसे प्रत्येक परीक्षाओं में एक या दो प्रश्न जरूर से जरूर देखने को मिलते हैं और ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए तो दोस्तों, हम इन कुछ प्रश्नों को ध्यान से पढ़ते हैं और याद करने की कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन, महात्मा गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष किस अधिवेशन में चुने गए? ये क्वेश्चन कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। तो अगर इस महात्मा गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष किस अधिवेशन में चुने गए, इसका आंसर बेलगांव अधिवेशन, जो 1924 में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? बेलगांव अधिवेशन 1924 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गदर पार्टी की स्थापना कब और कहाँ हुई? तो यह इसका आंसर 1 नवंबर 1913 ईस्वी में, सैन फ्रांसिस्को, जो जगह पड़ती है अमेरिका में। अगला क्वेश्चन है, गदर पार्टी किसके नेतृत्व में बनी? तो गदर पार्टी लाला हरदयाल, ध्यान दीजिएगा आप लोग भगत सिंह मार देते हैं, जबकि इसका आंसर है लाला हरदयाल। अगला क्वेश्चन है, गदर पार्टी के पहले अध्यक्ष कौन बने? तो पहले अध्यक्ष थे सोहन सिंह भाखना। वो सोहन सिंह भकना इसके पहले अध्यक्ष थे गदर पार्टी के। आगे चलते हैं दोस्तों, महात्मा गांधी को कैसर-ए-हिंद की उपाधि से कब नवाजा गया? तो इसका आंसर होगा सन 1915 ईस्वी में। कैसर-ए-हिंद किसे कहा जाता है? महात्मा गांधी को। और ये कब उपाधि दी गई? सन 1915 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्त, किस अधिवेशन में कांग्रेस के नरम दल और गरम दल में एकता हो गई? देखिए, लखनऊ अधिवेशन 1916 ईस्वी में। इसे दो क्वेश्चन पूछ सकता है। देखो, कांग्रेस और के नरम और गरम दल कब एक हुए? किस अधिवेशन में? लखनऊ अधिवेशन। लखनऊ अधिवेशन कब हुआ? 1916। तो इस तरीके से इन क्वेश्चन से दो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अच्छा, आगे हम चलते हैं दोस्तों। मुस्लिम लीग और कांग्रेस ने मिलकर किस अधिवेशन में एक संयुक्त समिति की स्थापना की? मुस्लिम लीग और कांग्रेस ने मिलकर किस अधिवेशन में एक संयुक्त समिति की स्थापना की? तो लखनऊ अधिवेशन। अगला है, स्वशासन के लिए बाल गंगाधर तिलक ने किस संस्था की स्थापना की? तो होम रूल लीग, मार्च 1916 ईस्वी में, पूना में। आगे चलते हैं, एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना कब और कहाँ की? सितंबर 1916 ईस्वी में, मद्रास में। मतलब आपके बाल गंगाधर तिलक किए थे 1916 में पूना में, और एनी बेसेंट जो है 1916 में, सितंबर 1916 में मद्रास में। मतलब मार्च में होम रूल लीग का स्थापना बाल गंगाधर तिलक की मार्च 1916 में। तो मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, तो आपका मिला जुला के 6 जो है मार्च के बाद मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, मतलब 6 महीने के आसपास के बाद इस स्थापना की एनी बेसेंट। आगे चलते हैं, एनी बेसेंट के नेतृत्व में स्थापित होम रूल लीग के प्रथम सचिव कौन थे? तो जॉर्ज अरुंडेल थे। कौन थे? जॉर्ज अरुंडेल। आगे चलते हैं, भर्ती करने वाला सार्जेंट किसे कहा जाने लगा? देखिए, भर्ती करने वाला सार्जेंट किसे कहा जाने लगा, ये बहुत बार पूछा गया है प्रश्न। महात्मा गांधी को। क्यों कहा गया? क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान गांधी जी ने लोगों को सेना में भर्ती करने के लिए प्रोत्साहित किया था। जब प्रथम युद्ध होने लगा तो उसमें गांधी जी सभी इंडियंस को सेना में भर्ती करने के लिए प्रेशर डालने लगे, कहने लगे, प्रोत्साहित करने लगे, उत्साहित करने लगे, इसलिए उनको क्या कहा जाने लगा? भर्ती करने वाला सार्जेंट। आगे चलते हैं दोस्तों, साबरमती आश्रम की स्थापना किसने की? सिंपल क्वेश्चन, साबरमती के संत ने तूने किया कमाल, यानी महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब और कहाँ की? सन 1916 ईस्वी में, अहमदाबाद में, जो कि गुजरात में है। चंपारण आने के लिए गांधी को किसने प्रेरित किया था? तो बिहार के किसान नेता राजकुमार ने। देखिए, ध्यान से उस नेता के नाम रखिए, बहुत बड़ी बड़ी परीक्षाओं में पूछ देता है, और उस नेता क्या नाम था? उसका राजकुमार था। ध्यान से, सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग गांधी जी ने कहाँ किया था? तो प्रथम प्रयोग सत्याग्रह का गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में किया था। कहाँ किया था मेरे दोस्तों? दक्षिण अफ्रीका में। आगे है, भारत में सत्याग्रह का सबसे पहले प्रयोग गांधी
ने कहाँ किया? चंपारण बिहार में। कहाँ किया था दोस्तों? चंपारण बिहार में। चंपारण का आंदोलन कब हुआ था? सन 1917 ईस्वी में। ध्यान रहे 16 के बाद 16 लखनऊ अधिवेशन हुआ था, 17 में चंपारण आंदोलन का कब हुआ था अगर पूछेगा तो 1917 में। चंपारण विद्रोह के कारण अंग्रेजों को कौन सी प्रथा समाप्त करनी पड़ी? तो तीन कटिया प्रथा। चंपारण विद्रोह हुआ तो तीन कटिया प्रथा चल रही थी, और विद्रोह जब हुआ तो उसके बाद तीन कटिया प्रथा अंग्रेजों को यहाँ से हटा लेनी पड़ी। आगे चलते हैं। महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल किसके समर्थन में किया था? तो 1918 ईस्वी में अहमदाबाद मिल मजदूरों की हड़ताल के समर्थन में किया था। तो अगर आगे चलते हैं, 1918 में महात्मा गांधी ने गुजरात के खेड़ा जिले में कौन सा आंदोलन चलाया था? कर नहीं आंदोलन। तो प्यारे दोस्तों, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो हम लोग 20 ही क्वेश्चन देखेंगे। आगे हम दूसरी वीडियो में इसको बना देंगे, तो आप लोग फिर से एक बार रिवीजन कर लिया जाता है। और बहुत ही इसका शीर्षक है स्वतंत्रता। इसको कई पार्ट में बनाएंगे, 2 या उससे अधिक पार्ट में। तो आप लोग ध्यान से दीजिए, देखिए बहुत इससे क्वेश्चन से कई क्वेश्चन आते हैं। अगर इतिहास से आता तो आना है ही, स्वतंत्रता आंदोलन से तो आना ही क्वेश्चन है। आगे चलते हैं और हम लोग पढ़ लेते हैं। महात्मा गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष किस अधिवेशन में चुने गए? अगर ये क्वेश्चन आता है तो बेलगांव अधिवेशन मारेंगे। और ये पूछता है कब हुआ था बेलगांव अधिवेशन? 1924 में। अगर आपसे पूछा जाता महात्मा गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष कब चुने गए, किस अधिवेशन चुने गए, तो बेलगांव मारेंगे। और पूछेगा बेलगांव अधिवेशन कब हुआ, तो सन 1924 ईस्वी में। ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो चुका होगा। आगे चलते हैं। आइए, गदर पार्टी की स्थापना कब और कहाँ हुई? तो गदर पार्टी की स्थापना 1 नवंबर 1913 ईस्वी में हुई, सैन फ्रांसिस्को में हुई। तो 1 नवंबर 1913 याद रखिएगा। सन तो जरूर याद रखना है, डेट भले आपको जो है ना याद हो। तो गदर पार्टी की स्थापना 1913 में सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में हुई थी। कहाँ से? सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में। अगला क्वेश्चन है, गदर पार्टी किसके नेतृत्व में बनी? गदर पार्टी किसके नेतृत्व में बनी? इसका सिंपल सा आंसर लाला हरदयाल। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में हुई, और इसके उस समय नेतृत्वकर्ता कौन था? लाला हरदयाल। तो ये क्वेश्चन हो सकता है, जैसे सैन फ्रांसिस्को कहाँ पड़ता है? अमेरिका में। गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई? 1913 में। किस जगह हुई? सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में। गदर पार्टी किसके नेतृत्व में बनी? लाला हरदयाल के। गदर पार्टी के पहले अध्यक्ष कौन थे? सोहन सिंह भाखना। आगे चलते हैं। महात्मा गांधी को कैसर-ए हिंद की उपाधि कब नवाजा गया? तो सन 1915। इन्हें केसर-ए हिंद कहा जाता था। आगे चलते हैं। किस अधिवेशन में कांग्रेस के नरम दल और गरम दल एकता हो गई? लखनऊ अधिवेशन 1916 में। बहुत ही फेमस है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, आप लोग ध्यान से देखिएगा। आगे चलते हैं। मुस्लिम लीग और कांग्रेस ने मिलकर किस अधिवेशन में एक संयुक्त समिति की स्थापना की? तो नरम दल गरम दल के अधिवेशन में ही ये सब हुआ था। मुस्लिम लीग और कांग्रेस ने मिलकर किस अधिवेशन में एक संयुक्त समिति की स्थापना की? लखनऊ अधिवेशन में। स्वशासन के लिए बाल गंगाधर तिलक ने किस संस्था की स्थापना की? होम रूल लीग। स्वशासन, अपने शासन, स्वशासन मतलब अपने शासन। तो होम रूल लीग की स्थापना 1916 में पूना में किए थे बाल गंगाधर। जस्ट इसके 6 महीने बाद एनी बेसेंट ने मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना की थी 1916 में, मद्रास में, सितंबर माह में। आगे चलते हैं। एनी बेसेंट के नेतृत्व में स्थापित होम रूल लीग के प्रथम सचिव कौन थे? तो एनी बेसेंट के प्रथम जो स्थापित होम रूल लीग था उसके सचिव जॉर्ज अरुंडेल थे। आगे चलते हैं। भर्ती करने वाला सार्जेंट किसे कहा जाने लगा? हमने बताया था महात्मा गांधी को कहा जाता था। क्यों कहा जाता था? क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान गांधी जी ने लोगों की सेना में भर्ती करने के लिए प्रोत्साहित किया था। लोगों को उत्साहित करते थे जा जाके कि चलिए प्रथम विश्व युद्ध के सेना में भर्ती हो जाइए, जिसके कारण इन्हें जो है भर्ती करने वाला सार्जेंट कहा जाता था। आगे चलते हैं। साबरमती आश्रम की स्थापना किसने की? तो महात्मा गांधी ने। साबरमती की स्थापना किसने की? महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब और कहाँ की? 1916 ईस्वी में। कहाँ की थी? 1916 ईस्वी में किए थे। आगे है, चंपारण आने के लिए गांधी को किसने प्रेरित किया था? तो बिहार के किसान नेता राजकुमार ने। देखिए ध्यान दीजिएगा, चंपारण के जो है आने के लिए गांधी को एक किसान था बिहार का, उसका नाम था राजकुमार, उसने इनवाइट किया था। आगे, सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग गांधी जी ने कहाँ किया था? दक्षिण अफ्रीका में। सबसे पहले देखो दक्षिण अफ्रीका में, और दक्षिण अफ्रीका के बाद पूछा दक्षिण अफ्रीका में करने के बाद अगर भारत में कहाँ किए थे, तो अब बिहार में। वही देखिए क्वेश्चन पूछ दिया है। बाद में सत्याग्रह का सबसे पहले प्रयोग गांधी ने कहाँ किया?
चंपारण बिहार में। चंपारण का आंदोलन कब हुआ था? सन 1917 में। देखिएगा ध्यान से, 1917 में चंपारण का आंदोलन हुआ था। आगे चलते हैं। चंपारण विद्रोह के कारण अंग्रेजों को कौन सी प्रथा समाप्त करनी पड़ी? तो तीन कठिया प्रथा। कौन सी प्रथा? तीन कठिया। महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल किसके समर्थन में किया था? तो 1918 ईस्वी में अहमदाबाद मिल मजदूरों के हड़ताल के समर्थन में। 1918 ईस्वी में महात्मा गांधी ने गुजरात के खेड़ा जिले में कौन सा आंदोलन चलाया? कर नहीं आंदोलन। चलिए हम एक बार फिर से स्पीड के साथ तैयार करते हैं। आपका पूरा वीडियो देख लेंगे तो आपकी पूरी तैयार हो जाएगी। चलिए आते हैं दोस्तों फिर से। स्वतंत्रता संघर्ष प्रश्नोत्तर, हम तेजी से पढ़ते हैं। महात्मा गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष किस अधिवेशन में चुने गए? बेलगांव अधिवेशन सन 1924 ईस्वी में। गदर पार्टी की स्थापना अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को शहर में हुई थी 1 नवंबर 1913 को। गदर पार्टी किसके नेतृत्व में बनी? लाला हरदयाल के। गदर पार्टी के पहले अध्यक्ष कौन बने? सोहन सिंह भकना। महात्मा गांधी को कैसर-ए-हिंद की उपाधि से कब नवाजा गया? सन 1915 में। किस अधिवेशन में कांग्रेस के नरम दल और गरम दल में एकता हो गई? लखनऊ अधिवेशन 1916 ईस्वी में। मुस्लिम लीग और कांग्रेस ने मिलकर किस अधिवेशन में एक संयुक्त समिति की स्थापना की? लखनऊ अधिवेशन। स्वशासन के लिए बाल गंगाधर तिलक ने किस संस्था की स्थापना की? होम रूल लीग, मार्च 1916 ईस्वी में पूना में। जैसे इसके 6 महीने बाद एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना मद्रास सितंबर 1916 में मद्रास में की। एनी बेसेंट के नेतृत्व में जो स्थापित होम रूल लीग की प्रथम सचिव थे वे थे जॉर्ज अरुंडेल। भर्ती करने वाला सार्जेंट महात्मा गांधी को इसलिए कहा जाता था क्योंकि वह लोगों को उत्साहित करते थे सेना में भर्ती होने के लिए प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, इसलिए उन्हें भर्ती करने वाला सार्जेंट कहा जाता था। साबरमती आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी ने किया था, इसलिए साबरमती के संत ने तूने कर दिया कमाल। तो ध्यान रहे, साबरमती के संत ने कर दिया कमाल महात्मा गांधी पर ही गाना भी बना है। आगे महात्मा गांधी ने साबरमती की स्थापना कब की थी? साबरमती आश्रम की तो 1916 में ईस्वी में अहमदाबाद में की थी, जो कि इस समय गुजरात में। चंपारण आने के लिए गांधी को किसने प्रेरित किया था? तो एकदम सिंपल से बिहार के किसान नेता राजकुमार ने। कौन सा किसान का नाम था? राजकुमार ने। कहाँ आने के लिए प्रेरित किया था? चंपारण बिहार में। सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग गांधी जी ने कहाँ किया था? तो दक्षिण अफ्रीका में। दक्षिण अफ्रीका में आने के बाद अगर कोई पूछ लेता भारत में कब किए थे, तो चंपारण में बिहार में, जहाँ राजकुमार ने बुलाया था, किसान राजकुमार। भारत में राज सत्याग्रह का सबसे पहले प्रयोग गांधी ने कहाँ किया? चंपारण बिहार में। चंपारण का आंदोलन कब हुआ था? सन 1917 ईस्वी में। चंपारण विद्रोह के कारण अंग्रेजों को कौन सी प्रथा समाप्त करनी पड़ी? तो 3 कठिया प्रथा। महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल किसके समर्थन में किया था? तो 1918 ईस्वी में अहमदाबाद मिल मजदूरों के हड़ताल के समर्थन में। वेरी गुड। 1918 ईस्वी में महात्मा गांधी ने गुजरात के खेड़ा जिले में कौन सा आंदोलन चलाया था? कर नहीं आंदोलन। तो इस तरीके से हम दोस्तों, ये हमने 20 क्वेश्चन आपके सामने भेजा है, आप इसे नोट करिए और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। थैंक यू सो मच।